लंबी खींचतान के बाद आखिरकार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। कुल 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। नए मंत्रियों के जरिए बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की। कैबिनेट विस्तार में फोकस युवा चेहरों पर रखा गया और यही वजह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिली है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को मंत्री पद से नवाजा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम भारत के आईन के तय सच्ची अकीदत और यकीन रखूंगा। तो वहीं आलोक रंजन झा, नीरज कुमार बबलू और युवा विधायक नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आलोक रंजन झा ने चुनाव में सहरसा से लवली आनंद को हराया था और हैरत की बात नहीं कि उन्हें इसका इनाम मिला है। सुपौल से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई नीरज कुमार ने जोर शोर से लड़ी है। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा से ये मौका मिला है। मैं अपने माननीय नेताओं का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रभारी जी का, सभी अपने पार्टी के बड़े नेताओं का सम्मान करते, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और खास करके भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर बिहार, उस पर काम करने के लिए युवाओं को लगाया गया है और निश्चित रूप से हम लोग आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करने का प्रयास करेंगे। पटना में बांकीपुर की प्रतिष्ठित सीट से लगातार चुनाव जीत रहे नितिन नवीन को कैबिनेट में जगह दी गई है, तो शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को भी मंत्री पद दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी ने उन दमदार चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है जिन पर भविष्य में पार्टी का दारोमदार होगा। पुराने नेताओं में बीजेपी ने मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार को फिर से मौका दिया है। माना जाता है कि संघ में इनकी गहरी पैठ है। इसी तरह जेडीयू ने भी मंत्रिमंडल के लिए कुछ ऐसे चेहरों को चुना जो हैरान कर गए। बांका से पहली बार चुनाव जीतकर आए जयंत राज को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला। 6 महीने पहले जेडीयू ज्वाइन करने वाले पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भी मंत्री बना दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निर्दलीय चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को समर्थन देने वाले सुमित सिंह को जेडीयू ने मंत्री पद दिया और बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आने वाले जमा खान को भी पुरस्कार मिला। इस तरह नीतीश कुमार ने ये मैसेज भी दे दिया कि जो साथ आएगा उसे जेडीयू निराश नहीं करेगी। श्रवण कुमार, संजय झा, मदन सहनी और लेसी सिंह पहले भी नीतीश कैबिनेट में शामिल रहे हैं और सीएम के करीबी माने जाते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया है। बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, यही हम सबसे ही आग्रह करेंगे और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर लिया है और वो अभी को कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा जिनको जो भी विभाग है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियों को भविष्य की राजनीति का संकेत भी दे दिया है। हैरत की बात नहीं कि कैबिनेट विस्तार में समुदाय और जाति समीकरण के हिसाब से इसका पूरा ध्यान रखा गया है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में भविष्य की राजनीति का दारोमदार जातीय समीकरण के आधार पर रखने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। 17 मंत्रियों में राजपूत जाति के 4 मंत्री हैं तो अति पिछड़ा वर्ग के 3 मंत्री हैं। ब्राह्मण, दलित और कुशवाहा जाति से 2-2 मंत्री बनाए गए। कुर्मी और कायस जाति से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने अल्पसंख्यक समुदाय से भी 1-1 शख्स को मंत्री पद दिया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जिस नेता को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से बिहार भेजे गए शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया। शाहनवाज हुसैन के लिए ये लम्हा अपने सियासी सफर में 360 डिग्री पूरा करने जैसा है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम भारत के आईन के तय सच्ची अकीदत और यकीन रखूंगा। संतुलित, संयमित और बेदाग माने जाने वाले शाहनवाज हुसैन साल 1999 में वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने थे और 2001 में बतौर कैबिनेट मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। करीब 2 दशक बाद समय का चक्र घूमा तो शाहनवाज हुसैन फिर मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार केंद्र में नहीं बल्कि अपने गृह राज्य बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो बिहार भेजा है, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खड़ा उतरूं। जो अनुभव मेरे पास है उसका लाभ बिहार की 14 करोड़ जनता को मिले, इसके लिए काम करूंगा।
नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। बिहार में सुशील मोदी और नंद किशोर यादव को हटाने के बाद बीजेपी आलाकमान ये महसूस कर रहा था कि अब उनके पास नीतीश कुमार की टक्कर का कोई नेता नहीं है, जबकि राज्य में बीजेपी अब जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी की हैसियत में है। ऐसे में उसके पास एक ही चेहरा था जिसे दिल्ली से अगर पटना शिफ्ट किया जाता तो बात बन सकती थी, और पार्टी ने वही किया। केंद्र से ही सारी चीजें राज्य तक आती हैं और राज्य से केंद्र तक जाती हैं, दोनों जुड़े होते हैं। सब भारत की ही बस एक पार्ट है, मगर भारत तो एक ही है और भारत भूमि पे काम करने का मौका मिल रहा है अपनी भूमि पे, तो अच्छा लग रहा है और इस विकास होना चाहिए। सबसे बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। शाहनवाज हुसैन को बिहार में उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला है, यानी अगर ये महकमा ठीक हो जाए तो बिहार में रोजगार का संकट खत्म हो सकता है। चुनौती बड़ी है, लेकिन यहीं से मिली कामयाबी शाहनवाज को बिहार की कमान संभालने तक का रास्ता दे सकती है। एक अहम बात यह भी है कि शाहनवाज को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर बीजेपी ने राज्य के मुस्लिम तबके को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। सुपौल में जन्मे शाहनवाज हुसैन की पकड़ किशनगंज और भागलपुर जैसे संसदीय इलाकों पर रही है, जिसकी वो संसद में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। जाहिर है इन इलाकों में जनाधार बीजेपी के लिए अहम साबित होगा। शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, नीरज सिंह बबलू को पर्यावरण, सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। आलोक रंजन झा को कला और संस्कृति विभाग दिया गया है। प्रमोद कुमार को कन्या उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। नारायण प्रसाद को पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। जमा खान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं।